नमस्कार साथियों। टाटा स्टील के खदानों में हर दिन हजारों भारी वाहन जैसे व्हील लोडर, ट्रेलर, टिपर और लो मोटर व्हीकल विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इन वाहनों का संचालन एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जरा सी लापरवाही एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। आइए जानते हैं एक ऐसी ही दुखद घटना के बारे में जो 12 जुलाई 2025 की सुबह जोड़ा ईस्ट आयरन ओर माइंस में घटी, जहां हमने हमारे एक कर्मचारी साथी को हमेशा के लिए खो दिया। सुनना भाई, बोलना भाई। नाइट शिफ्ट करके मॉर्निंग शिफ्ट शनिवार को हम कर लेते हैं और अगला दिन ऑफ मिलेगा ही। शनिवार को तुम मेरा नाइट शिफ्ट कर लेना, अगला दिन छुट्टी है ही, तो डायरेक्ट मंडे को मिलते हैं बी शिफ्ट में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू भाई, चल। गुड मॉर्निंग टीम। गुड मॉर्निंग सर। पेलोडर ऑपरेटर लोग तो शायद साइट पे चले गए होंगे ना। जी सर। चलिए हम लोग टूल बॉक्स मीटिंग कर लेते हैं। जी। जय सुरक्षा। जय सुरक्षा। हर रोज की तरह वह अपने वाहन को चलाने में सक्षम थे, पर उस दिन बात कुछ अलग थी। वह नाइट शिफ्ट करके लगातार दूसरे दिन भी मॉर्निंग शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे थे। जरा सी सावधानी से इस दुर्घटना को टाला जा सकता था। अगर वो उस दिन अपनी थकान को नजरअंदाज ना करते हुए दोहरी शिफ्ट ना करते और इमरजेंसी रिस्पांस के तौर पर पे लोडर बकेट को लोअर कर देते, तो भी इस दुर्घटना के इम्पैक्ट को कम किया जा सकता था। संभाल के आराम से उठो, आराम से। बंद करो, जल्दी गेट बंद करो। इस हादसे में उनके सर पर गंभीर चोट आई। उन्हें तुरंत टीएमएच जोड़ा ले जाया गया, परंतु उनके गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत टीएमएच जमशेदपुर भेजा गया, जहां उन्होंने 18 जुलाई 2025 को आखिरकार दम तोड़ दिया। दुर्घटना की जांच में पाया गया कि उन्होंने नाइट शिफ्ट के बाद लगातार सुबह की शिफ्ट भी की थी। साथ ही उन्होंने 2 पॉइंट कॉन्टैक्ट सीट बेल्ट को लूज रखा हुआ था। फाइंडिंग्स: पे लोडर 4th गियर में थी, जबकि ढलान में उतरते समय उसे पहले गियर में होना चाहिए था। इसके अलावा यह भी पाया गया कि मिस्टर नायक ने हड़बड़ाहट में ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पैडल प्रेस कर दिया, जिससे व्हीकल अनियंत्रित हो गया। नई सड़क में निर्धारित सड़क डिजाइन मानकों के अनुसार कमियां पाई गई। एसओपी अपर्याप्त पाई गई। डाउन ग्रेडियंट मूवमेंट के लिए ओईएम द्वारा बताए गए दिशा निर्देश एसओपी में शामिल नहीं किए गए थे। पूर्व शर्तों को बताए बिना प्लांट टीम द्वारा क्षेत्र की ओनरशिप वेंडर को ट्रांसफर कर दी गई। बारिश के पहले और बाद में रोड रिपेयर या मेंटेनेंस नहीं किया गया था। डीजीएमएस मानक के अनुसार हॉल रोड पर चल रही सबसे ऊंची व्हीकल के टायर हाइट के बराबर ही बर्म की हाइट होनी चाहिए थी, लेकिन बर्म की हाइट को टिपर की टायर के हाइट के हिसाब से बनाया गया था। व्हील लोडर टायर हाइट को ध्यान में नहीं रखा गया था। थकावट या लापरवाही, कारण चाहे जो भी हो, पर सच्चाई तो यही है कि हमने हमारे एक साथी को, उनके परिवार ने एक बेटा, एक पिता, एक पति को हमेशा के लिए खो दिया, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। साथियों, इस तरह के हादसे से हमें सचेत होना चाहिए और कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए। रिकमेंडेशंस: हॉल रोड की योजना, निर्माण और रखरखाव डीजीएमएस द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए, जिसमें बर्म की ऊंचाई, सड़क की चौड़ाई, ढलान, सुपर एलिवेशन और जल निकासी आदि शामिल हैं। खदानों में नई बनाई गई सड़कों को संचालन में लाने से पहले सुरक्षा समीक्षा से गुजरना अनिवार्य है। वर्क परमिट सेफ्टी स्टैंडर्ड के अनुसार एरिया ओनरशिप के लिए पूर्व शर्तों को स्थापित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए
टाटा स्टील के विभागों के बीच या टाटा स्टील और वेंडर पार्टनर्स के बीच ओनरशिप ट्रांसफर से पहले ये पूर्व शर्तें पूरी हों। खदानों में हेवी अर्थ मूविंग मशीनरीज HEMM का संचालन करने वाले ठेकेदार कर्मियों को प्रबंधन द्वारा नियुक्त बोर्ड के माध्यम से समय समय पर प्रशिक्षण और स्किल इवैल्यूएशन से गुजरना चाहिए। LMV, HMV, टिपर ट्रक, डंपर में केवल OEM द्वारा आपूर्ति किए गए सेल्फ रिट्रैक्टेबल सीट बेल्ट का उपयोग किया जाना चाहिए। OEM की सहमति के बिना रेट्रोफिटिंग करना उचित नहीं है। ऑपरेटर की एर्गोनॉमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए OEM की सहमति और गाइडेंस के साथ 3 पॉइंट या 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट सीट बेल्ट का फिटमेंट किया जाना चाहिए। बिना उचित विश्राम के कंटिन्यूस शिफ्ट में काम नहीं करना चाहिए। कभी भी DFMS अलर्ट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, यह आपकी जान बचा सकती है। साथियों, याद रखें, खनन क्षेत्र में सावधानी हर कदम पर बेहद जरूरी है, क्योंकि दुर्घटनाएं गलतियों का परिणाम होती है, लापरवाही का नहीं। और आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, क्योंकि जीवन अनमोल है, आपके लिए, आपके अपनों के लिए। इसी मूल मंत्र के साथ विदा लेता हूँ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें।